राम, रामायण, सीता, रावण और लंका विजय, इन सबको अगर एक लाइन में रख कर देखें तो एक जो सबसे मुख्य चीज इन सबको कहीं ना कहीं जोड़ती है वो है समुद्र पर वानर सेना द्वारा बनाया गया वो पुल जिस पर चढ़कर पूरी वानर सेना लंका तक पहुंची थी और अहंकारी रावण के चंगुल से माता सीता को छुड़वाने में सफल हुई। अब यहीं पर बात आती है कि अगर ये पुल नहीं बना होता तो क्या रामायण की कहानी यहीं रहती या वो कोई और शक्ल ले लेती। खैर ये तो अब पता लगाना नामुमकिन है, लेकिन अगर बात उसी पुल की करे तो लोग राम सेतु के नाम से तो इन्हें जानने लगे हैं, लेकिन आज के समय में उसके जो अवशेष समुद्र के भीतर मिले उन पर बहुत तरह से मत सामने आ रहे हैं जो उसकी सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आखिर क्या है उस पुल की सच्चाई, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। राम सेतु, जैसा कि नाम से ही सब कुछ जाहिर हो रहा है कि प्रभु श्री राम के द्वारा बनाया गया एक पुल, वो पुल जिसके प्रमाण के विषय में आज पूरी दुनिया आंख गड़ाए बैठी हुई है, क्योंकि अब तक जो तस्वीरें नासा के द्वारा ली गई हैं उनमें से ये तो साफ हो गया कि भारत के आखिरी छोर से निकलता हुआ एक पुल तो था ही। अब जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी लोगों के मन में वो ये कि क्या ये वही पुल है जिसका जिक्र हमें वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। तो दोस्तों अभी जितने भी तथ्य हाथ में आए हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पुल वही है जो रामायण में वर्णित है। करीब करीब उतने ही प्रमाण इस बात को काटते हुए नजर आते हैं। तो आइए अब आपको जितनी जानकारी संभव है उनके बारे में समझाते हैं। अब अगर इस पुल की बनावट के बारे में बात करें तो कोरल और सिलिका पत्थरों का ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पड़ता है। वर्तमान में ये पुल पानी में डूबा हुआ है, मगर कुछ सदी पहले तक इसका इस्तेमाल होता था। ये बात वैज्ञानिक मान चुके हैं। इस पुल की जो लंबाई है वो करीब 48 किलोमीटर है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पॉक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। चूंकि ये इस समय समुद्र में डूबा हुआ है तो कई जगह इसकी गहराई केवल 3 फीट है, यानी आप चाहें तो हल्के नमकीन पानी में टहलते हुए जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहीं कहीं ये पुल 30 फुट की गहराई में भी जा चुका है। अब अगर आपकी ऊंचाई सिर्फ 5-6 फीट के बीच है तो नाव पकड़ लीजिएगा, वरना आपका जय श्री राम हो सकता है। इतिहासकारों को भी इस पुल या कहें इस पुलनुमा ढांचे के बारे में हमेशा से ही रोचकता रही है। जैसे कि उनके पास प्रमाण है उस हिसाब से 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जाता था। लेकिन उसके बाद के सबूतों पर अगर नजर डालें तो इतिहासकारों के अनुसार कई बार आए तूफानों में ये पूरा पुलनुमा ढांचा पानी के अंदर समाहित होता चला गया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये भी अब पानी की लहरों से ढका रहता है। आज जो भी वैज्ञानिक रिसर्च चल रही है उसके हिसाब से भारत के पाम्बन टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू तक फैली ये पुलनुमा चीज कहीं न कहीं इंसानों के द्वारा बनाई गई है। इसका जो कारण है वो ये है कि नीचे तो रेत की लंबी चादर सी बिछी है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर जो रखे हैं वो नेचुरल नहीं लगते। नेचुरल नहीं लगने का आशय ये है कि उसे कहीं और से लाकर व्यवस्थित किया गया है, और अगर उसे व्यवस्थित किया गया है तो संभव है कि उनको इंसानों ने रखा हो। जब इन पत्थरों पर रिसर्च की गई तो जो नतीजे निकले उसके हिसाब से इन पत्थरों को 7000 साल पुराना बताया गया। अब अगर ये बात 7000 साल पुरानी है तो उस समय जब टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद इन पत्थरों को 48 किलोमीटर तक बिछाया जाना एक तरह से उस वक्त के हिसाब से इंसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब ये कैसे किया गया ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये जैसे भी हुआ वो हैरान करने वाला तो जरूर है। लेकिन आश्चर्य के साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी दिखाई देने लगती है। चूंकि ऐसे पुल के विषय में जो सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मैथोलॉजी से आती है, लेकिन उसी मैथोलॉजी के हिसाब से 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ है। द्वापर युग खुद ही 8,64,000 साल चला था, ऐसा वेद पुराण और उपनिषदों में लिखा है। राम सेतु त्रेता युग में बना क्योंकि राम उसी युग में थे, तो त्रेता युग तो लाखों साल पुराना है। अब अगर विज्ञान ये कहता है कि इस पुल की डिजाइन महज 5000 साल के आसपास वाली है तो कुछ तो लोचा जरूर है। वैज्ञानिकों की इस रिसर्च के हिसाब से ये भी संभव नहीं है कि जिस युग में राम थे उस युग में इस पुल का कुछ अस्तित्व रहा हो।
हालांकि वैज्ञानिकों को अभी और रिसर्च करनी बाकी है। अब थोड़ा सा नए वाले इतिहास में चलते हैं। 2007 में जब उस समय की यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पास करने के चक्कर में थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट में इसी पुल वाली जगह पर तकरीबन 83 किलोमीटर खुदाई होनी थी, वो भी समुंदर के अंदर, जिसकी मदद से भारत से श्रीलंका के बीच एक डायरेक्ट रूट बनाने की कवायद की जा रही थी। तो उस वक्त बीजेपी ने इस बिल पर भारी विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। 2008 में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वहां कोई पुल नहीं है, यह स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी सुपर पावर ने बनाया होगा और खुद ही नष्ट कर दिया। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ना कोई सबूत है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत ये अभी पूज्य हो गया है। खैर, ये तो बात हो गई राजनीति की, लेकिन धार्मिक स्तर पर भी इस पुल के नाम पर बहुत सी अलग अलग मान्यताएं हैं। इस पुल के साथ सिर्फ हिंदू मान्यताएं नहीं, बल्कि ईसाइयों की और मुस्लिमों की भी कहानी जुड़ी है। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु तो कहा ही जाता है, लेकिन सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिम लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वे मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। तो इस बात से अब आप समझ सकते हैं कि इस पुल को लेकर कितनी अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन अगर बात राम सेतु की करें तो उसका पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। ये सेतु काफी समय बाद में समुद्री तूफानों की चोटें खाकर टूट गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कोशिश की आपको राम सेतु से जुड़े भौगोलिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और राजनीतिक सारे पक्षों के विषय में बता पाए। आपको क्या लगता है राम सेतु के विषय में? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।